गुड मॉर्निंग मेरे रसगुल्लो, मेरे टमाटर। दिस इज संजय यादव। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, क्या होता है रिफ्लेक्शन। हमने अपना कंप्लीट रिफ्लेक्शन खत्म कर लिया। अब हम देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा। तो ध्यान से समझना कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो, रिफ्लेक्शन अलग था, रिफ्रैक्शन अलग है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हमने देख लिया बड़े मजे से, बड़े मस्त तरीके से। नाउ कम ऑन टू सी द रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा। रिफ्लेक्शन किसी न किसी मीडियम में होता है। किस में होता है? किसी न किसी मीडियम में। ठीक है, जैसे कि एक मीडियम प्रोवाइड करा दे रहा हूं मैं आपको पहले। यस, ठीक है। तो ये एक मीडियम है, ये एयर है इधर, और यहां पर वाटर है। अब अगर सन से अगर लाइट पास कराऊंगा मैं यहां पे, तो बात समझना ध्यान से। यहां पे क्या फिनोमेना कंडक्ट होगा कि पहले जो लाइन जाएगी वो एकदम स्ट्रेट जाएगी, नो डाउट, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, और स्ट्रेट जाने के बाद में जैसे एयर के मीडियम से वाटर के मीडियम में जाएगी, ये आपकी रे जो है हल्की सी बैंड हो जाएगी, माइनर बैंड। ठीक है, और बैंड होने के बाद में जैसे एयर में फिर से जाएगी तो फिर से बैंड हो जाएगी। बात समझे ध्यान से। यानी कि जब आपकी सन की रेज एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसमें होने वाले डेविएशन को, उसमें होने वाले परिवर्तन को क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन बोला जाता है। यानी कि जब भी कोई रे किसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रेवल करेगी तो नॉर्मली ट्रेवल नहीं करेगी। अगर कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो एकदम स्ट्रेट कर रही है, इसका मतलब मीडियम सेम है, मीडियम में कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर मीडियम बदल रहा है, पहले मीडियम कुछ था, बाद में मीडियम कुछ हो गया, तो आपकी जो रे है उसमें डेविएशन जरूर देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है कि रेयर है या डेंसर है। रेयर टू डेंसर में जा रही है तो आपकी कन्वर्स टाइप से होगी, और अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो और जो एलोंगेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है मीडियम पे। यही कहता है हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या कहता है बेटा? whenever light move in one same medium, it follow straight line path। अगर आपकी लाइट सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है, हवा में ट्रेवल कर रही है, सिर्फ पानी में ट्रेवल कर रही है, तो एक ही लाइन से ट्रेवल करेगी। लेकिन बट when it travel from one medium to another, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तब उसका जो पाथ होगा, इट पाथ डज नॉट रिमेन सेम लाइन, उसका पाथ एकदम सेम नहीं रहेगा। और यही मेथड रसगुल्लो, मेरे टमाटरों, क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। यानी कि द बेंडिंग ऑफ लाइट आर कॉल्ड, यानी कि द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ light, the bending of light from one medium to another medium and this phenomena are called रिफ्रैक्शन। क्या कहलाता है बेटा? रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। बस डिपेंड करता है मीडियम पे। किस मीडियम में करते हैं बेटा? मीडियम पे। तो बेटा ये हमारा रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि हमारी पर डे लाइव क्लास यूट्यूब पर 8 बजे इवनिंग में आती है, तो आप ज्वाइन करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मेरे फेवरेट रसगुल्ले, मेरे टमाटर। दिस इज संजय यादव। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मीडियम एंड टाइप्स ऑफ मीडियम, यानी कि लाइट आपकी किन किन मीडियम में होकर ट्रेवल करती है, तो यानी कि आप वो देखने वाले हैं। तो बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। मीडियम क्या होता है बेटा? रेफर टू एनी सबस्टेंस, यानी कि हर एक वो सबस्टेंस या मटेरियल फ्रॉम विच लाइट कैन पास, जिसकी लाइट है क्या किसी न किसी मीडियम से पास हो रही हो, वो कहलाता है मीडियम। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई भी लाइट है किसी भी तरह के मीडियम से अगर पास आउट हो रही है तो क्या कहलाता है बेटा? मीडियम कहलाता है। अब मीडियम दो तरह के होते हैं। मीडियम कितने होते हैं? दो तरह के। जैसे कि पहला मीडियम है आपके पास रेयर मीडियम। बेटा रेयर मीडियम वो होते हैं जिनके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, जैसे कि हवा, एयर। अगर रेयर मीडियम की बात करेंगे तो रेयर मीडियम में डेंसिटी जो होती है बेटा वो बहुत कम होती है, यानी कि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है,
तो यही कह रहा है विच हैज लेस डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट मोर इट। अब जाहिर सी बात है कि जिस मीडियम में डेंसिटी बहुत कम होगी, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे, तो वहां पर स्पीड होगी जो लाइट की वो काफी तेज होगी, नो डाउट। अरे अब लाइट की स्पीड छोड़ो, आप खुद रन करके देख लो, ठीक है। अगर आप हवा में चलते हैं, यानी कि आपने एक इंसान को हवा में, यानी कि मान के लो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के बाहर एक को खड़ा करके रखा हुआ है, एक को स्विमिंग पूल के अंदर खड़ा करके रखा हुआ है। एक के पास जो मीडियम है वो एयर है, दूसरे के पास जो मीडियम है वो वाटर है। अब दोनों में रेस कराई जाए तो आपको क्या लगता है कौन फर्स्ट आएगा? ऑब्वियसली बात है कि आपका जो एयर में है, जो हवा में है, वो तेज भाग सकेगा पानी के अपेक्षा। क्यों? क्योंकि पानी के जो हवा की पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर है, इसलिए उसको रेयर बोला जाता है। रेयर मीडियम में डेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट बहुत तेज होती है। वही अगर मैं बात करूं, यानी कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल अगर मैं इसका डालू तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एयर। रेयर मीडियम का एग्जाम्पल क्या है? एयर। भाई अगर बात करें डेंसर मीडियम की तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या बेटा? वाटर। क्या हो जाएगा? वाटर। यानी कि विच हैज मोर डेंसिटी, जहां पर डेंसिटी ज्यादा हो तो स्पीड ऑफ लाइट ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे दो तरह के मीडियम्स होते हैं। आपका एयर होता है रेयर मीडियम, ठीक है, जिनके पार्टिकल दूर दूर होते हैं। डेंसर में आपको वाटर आ सकता है, आपका कांच आ सकता है, ठीक है। तो जिनके पार्टिकल पास पास होते हैं वो डेंसर, और जिसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं वो रेयर मीडियम होते हैं। तो ये हमारा बेटा टाइप्स ऑफ मीडियम, ठीक है। उससे पहले ये तो खत्म हो गया टॉपिक हमारा। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं आपको कि हमारी पर डे लाइव क्लास ऑन यूट्यूब पे 8 बजे आती है इवनिंग में, प्लीज। गुड मॉर्निंग मेरे रसगुल्ले, मेरे टमाटर, दिस इज संजय यादव। अब मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि रिलेट करती हैं आपकी रिफ्रैक्शन से बेटा, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं बिना देरी किए। डू सम टर्म्स। पहली टर्म है इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। किस तरीके से वर्क करते हैं लेट्स सी। तो सबसे पहले एक सरफेस ले लेते हैं, मस्त सा, बढ़िया सा, ठीक है। ये मैंने एक मीडियम ले लिया एयर एंड दिस वन इज वाटर। दो तरह के मीडियम ले लिए बेटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या होगा। इंसिडेंट रे क्या होती है बेटा? द रे दैट स्ट्राइक द सरफेस, यानी कि वो रे जो किसी सरफेस में स्ट्राइक कर रही है। तो लेट्स सी, ये आपकी रे है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे जो किसी सरफेस में स्ट्राइक कर रही है, ओके, हमने स्ट्राइक कर दी, पहली डन। दूसरी है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है? पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक द सरफेस, यानी कि वो पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कहलाया जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाया जाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ओके। चलो नेक्स्ट, रिफ्लेक्टेड रे क्या है? द रे दैट चेंज इट्स पाथ, यानी कि वो रे जो अपने पाथ से क्या हो जाए? चेंज हो जाए। व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब कोई रे आपकी एक मीडियम से दूसरे में जा रही हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपकी रे जो थी वो एयर से वाटर में जा रही थी, तो कायदे से इसको इस तरीके से जाना चाहिए था। मतलब अगर एक ही मीडियम होता नॉर्मल, जैसे कि एयर से एयर में जाती तो कुछ इस तरीके से जाती बेटा, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन क्योंकि एयर से वाटर में जा रही है, यानी रेयर टू डेंसर जा रही है, तो इसका मतलब है अपने पाथ से हल्की सी क्या हो जाएगी? डेविएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेविएट, ठीक है। तो ये रे कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहलाई जाएगी? रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये भी डन। नॉर्मल रे क्या है? द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये रे हमारी परपेंडिकुलर होती है जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होकर निकलती है आपकी इस तरीके से। देयर इज अ नॉर्मल रे। कैसी रे है? नॉर्मल रे, परपेंडिकुलर गिर रही है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? अब भैया एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, यानी कि नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाता है बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। अब अगर नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल बन रहा है वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारी सारी टर्म हो गई अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन। एक बात आपको मैं बहुत जरूरी यहाँ पे बता दूं कि हमने रिफ्लेक्शन में देखा था कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जिस वे से स्ट्राइक करेगी इंसिडेंट रे उसी रे से रिफ्लेक्टेड रे वापस जाएगी, ठीक है, उसी एंगल से।
यानी कि वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एकदम बराबर रहता था, लेकिन यहाँ पर आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कभी भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं होगा अगर एक से दूसरे मीडियम में जा रही है तो, अगर एक से दूसरे मीडियम में जा रही है तो, क्योंकि दूसरे रे में जाके आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो डेविएट हो जाएगी, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका रिफ्लेक्शन में बराबर रहता है लेकिन रिफ्रैक्शन में बराबर नहीं रहता। ठीक है बेटा, तो ये हो गई हमारी कुछ इंपोर्टेंट टर्म। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि हमारी पर डे क्लास है यूट्यूब पे बेटा 8 बजे इवनिंग आती है, तो कृपया करके प्लीज ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मेरे रसगुल्ले मेरे टमाटर, दिस इज संजय यादव। आज मैं आपके लिए लेके आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, लाइट चैप्टर के बारे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे आज हम बिना देरी किए। तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लेट अस सी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे टमाटर मेरे रसगुल्लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि RI फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है। तो यानी कि रसगुल्ला अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है, तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपका जो भी न्यूमेरिकल में मीडियम दे रखा हो वो आप यहां लगा दो। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इन एनी मीडियम, देन यू हैव टू फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। में आपके सामने निकल आएगा बेटा। ठीक है, अब एक तरीका और है इसको निकालने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोट करके ले सकते हो आप इस चीज को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड और एक बेसिक इंफॉर्मेशन और, एंड इट हैज नो यूनिट, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती टमाटर। ठीक है, अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के 2 आ रहा है तो वो 2 ही रहेगा। ठीक है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है ना। एक तो ये तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, यानी कि आपको बता दूं द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, यानी अगर आप साइन ऑफ एंगल लगाएं जैसे कि साइन आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि साइन आई साइन आर। ठीक है, यानी कि इंसिडेंट अपॉन साइन आर, रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट टू पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया। इनकी वैल्यू हमेशा किस में निकलेगी बेटा, हमेशा कांस्टेंट आएगी, हमेशा किस में आएगी, कांस्टेंट, लेकिन सिर्फ किस में, पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया में। यानी कि कंडीशन इज दैट कि आपकी जो इंसिडेंट रे है वो आपकी सिर्फ एयर से और वाटर में ही जानी चाहिए, तभी आपकी साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कांस्टेंट आती है, या फिर आपका ग्लास हो। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम में अगर जाएगी तो आपकी बड़े मस्त तरीके से आपका साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि आपका जो एंगल ऑफ साइन आई है और ये साइन आर, अगर आप उसकी वैल्यू पुट करोगे तो उनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी। देखो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है साइन cos 10, ठीक है, तो इसमें आपकी कुछ ऐसे वैल्यू दे रखी होगी साइन 30 या साइन 16 की वैल्यू दे दी। ठीक है, उनकी वैल्यू पुट करोगे तो जो आपके पास रेशियो निकल के आएगा वो आपका कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन वो वैल्यू सिर्फ आपके पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया में निकलेगी सिर्फ, यानी कि जो आपकी जो लाइट है वो हमेशा आपकी एयर से वाटर या फिर आपकी एयर से ग्लास, यानी कि पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया में ही जानी चाहिए, तभी आपका जो साइन है साइनर वो कांस्टेंट आता है। ठीक है, क्या आता है बेटा, कांस्टेंट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का हमने 2 तरीके देख लिए। एक तरीका हमने देख लिया स्पीड ऑफ लाइट लगा दो, नीचे आपकी गिवन मीडियम दे रखा है वो लगा दो। ठीक है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है, दूसरा तरीका है अगर आपका सेम पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया है तो साइन ए पर साइन आर की वैल्यू लगाओ और आप देखेंगे इनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी बेटा। ठीक है, तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका। तो बेटा इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारी पर डे क्लास यूट्यूब पे 8 बजे आती है इवनिंग।
तो कृपया करके ज्वाइन करें, कोशिश करें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मेरे पेपर रसगुल्लो, मेरे टमाटरों, दिस इज संजय यादव। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मस्त सा टॉपिक, रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। यानी कि आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से लाइट आपकी पहले किसी मीडियम में, देन किसी मीडियम में, और फिर दोबारा से सेम मीडियम में आने के बाद में किस तरीके से रिवर्सिबिलिटी दिखाती है, वो हम जानेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा इमरजेंट रे के बारे में एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो बेटा रिवर्सिबिलिटी पाथ ऑफ लाइट कैसे है बेटा, देखो सुनो। ये आपका मीडियम एयर है, ये मीडियम आपका वाटर है, और ये मीडियम फिर से एयर है। ठीक है, तो सबसे पहले मान के चलो कि इस मीडियम पे आपकी रे स्ट्राइक करती है इंसिडेंट रे। कौन सी रे आपकी? इंसिडेंट रे। ठीक है, इस रे को क्या बोलेंगे बेटा? इंसिडेंट रे। अभी भी टर्मिनोलॉजी में बताया मैंने आपको, इंसिडेंट रे। जैसे इंसिडेंट रे आपकी एयर एयर यानी कि रेयर मीडियम में स्ट्राइक करेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नॉर्मल रे परपेंडिकुलर लाइन कर ले रहा हूं, नॉर्मल रे। ये कौन सी है? हमारी नॉर्मल रे। ठीक है, नॉर्मल रे। ठीक है, तो आपको पता है रेयर से डेंसर में अगर जाएंगे तो हमारी जो इंसिडेंट रे है वो हमारी डेविएट कर जाएगी। ठीक है, इनर साइड में डेविएट करेगी क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इस साइड में डेविएट कर जाएगी। ठीक है, ओके, चलो, है ना, यहाँ पे डेबिट कर गई। और नॉर्मल रे और इंसिडेंट के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं ना। अच्छा, ये यहां से रिफ्लेक्ट कर गई, इससे कैसे? ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये क्या कहलाया जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलो, यहां से ये फिर से एयर वाले में जा रही है, तो अब डेंसर से रेयर में जा रही है। तो आपको पता है डेंसर के अपेक्षा रेयर की डेंसिटी ज्यादा कम होती है। ठीक है, यानी कि पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे, तो यहाँ पर जो रे है वो कन्वर्ज होने की जगह डाइवर्ज कर जाएगी, यानी कि और इस तरह चली जाएगी। ठीक है ना। और जब आप यहाँ पे नॉर्मल रे लाइन करोगे तो अब हमारी जो इंसिडेंट रे वो ये वाली होगी, ये वाली हमारी इंसिडेंट यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये कहला जाएगी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ये हो गया हमारा, यहां लिख देता हूं यार, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सॉरी। ठीक है, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड हो गई। लेकिन इस रे को जब आपकी रे, सुनना ध्यान से बेटा, जब आपकी रे जिस मीडियम से चली हो, बीच में डेंसर वाले मीडियम आने का, दोबारा से उसी मीडियम में आ जाए, तब उस रे को बोलते हैं इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं बेटा? इमरजेंट रे। अब इस रे को बोलेंगे इमरजेंट रे, EMERGENT, इमरजेंट रे। ठीक है, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, यदि आपकी इमरजेंट रे, अभी अभी बताते हैं इसके बारे में। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इमरजेंट रे कौन सी होती है? वो रे जिस मीडियम से चली थी, अगर वही मीडियम से फिर से आपकी निकल जाए बाहर, तो वह आपकी रे कहलाती है इमरजेंट रे। देखो, रेयर मीडियम से चला था, डेंसर में आ गई, डेंसर में हल्की सी डेविएट कर गई। ठीक है, इनर साइड में, और यहाँ पे आपकी फिर से उसी मीडियम में पहुंच गई, तो ये रे आपकी कहलाती है इमरजेंट रे। ठीक है बेटा, अब मैं अगर आपको अगर मैं देखूं तो ये, अगर मैं नॉर्मली अगर स्ट्रेट लाइन में अगर करूं, अगर कोई मीडियम ना हो तो ये कुछ इस तरीके से जाती, इस तरीके से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लाइन अनडेविएटेड लाइन है आपकी। कैसी है? अनडेविएटेड, अनडेविएटेड लाइन। ठीक है, तो इमरजेंट रे समझ में आ गया हमारा, है ना। अच्छा, एक और होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट होता है कि जिस मीडियम में होगी रे आपकी निकली इमरजेंट रे, और जो हमारी नॉर्मल रे यानी कि वो रे जो कि हमारी है कहीं पे भी डेविएट नहीं हुई है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बेटा डिस्टेंस कहलाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो, अब एक बार थ्योरी से क्लियर करते हैं सब चीजों को। सबसे पहले इमरजेंट रे, इमरजेंट रे क्या होती है? द रे दैट पासेस थ्रू, यानी कि वो रे जो पास करती है अ सर्टेन मीडिया, एक सर्टेन मीडिया से पास करती है। ठीक है, एंड देन रिटर्न, और वापस टू इट्स ओरिजिनल मीडिया, यानी कि वो रे जो कि एक सर्टेन मीडिया से गई, यानी कि एयर से पानी में गई, और दोबारा से अपने उसी वाले मीडियम में आ जाए, वो रे कहलाती है इमरजेंट रे। तो देखो हमने साफ साफ देखा, पहले एयर से चालू हुई थी, वापस से एयर में ही आ गई, तो वो रे क्या कहलाएगी? इमरजेंट रे। ये लिखा हुआ है, क्या बात है, डिफाइन क्लियर हो गई।
नेक्स्ट है एंगल ऑफ इमरजेंस। अब भैया इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या कहलाएगा बेटा? एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड इमरजेंट रे क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, नेक्स्ट है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो मैंने अभी भी आपको बताया कि इमरजेंट रे और जो आपकी वो रे जो एकदम डेविएट नहीं हुई है, जो हमने स्ट्रेट लाइन लेट कर लिए कि अगर ये डेविएट नहीं होती सेम मीटर मेथड तो इस तरीके से जाती, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर मीडियम नहीं होता, वाटर नहीं होता, तो एयर में ये लाइन इस तरीके से जाती और वाटर की वजह से इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस आ चुका है। ठीक है, तो इट इज द परपेंडिकुलर शिफ्ट ऑफ द पाथ इंसिडेंट रे। देखो इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर शिफ्ट है when it travel through a certain media and then return to its original media। यानी कि वो मीडिया जो किसी सर्टेन मीडिया से निकले और वापस से उसी ओरिजिनल मीडिया में आ जाए, और उसके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है देयर इज अ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बेटा मेरे टमाटरों, मेरे रसगुल्लो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना रिवर्सिबिलिटी पाथ ऑफ लाइट एकदम क्लियर कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि हमारी पर डे लाइव क्लास ऑन यूट्यूब पे इवनिंग यानी कि शाम को 8 बजे आती है, प्लीज जरूर देखें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे टमाटर। दिस इज संजय यादव। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो कुछ कॉन्सिक्वेंस देखने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन का लाइव एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो किस तरीके से देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखो बेसिकली आप सबने देखा होगा कि अगर आप एक कांच के गिलास में एक पेंसिल या मार्कर डिप करना, ठीक है, तो वो आपको कुछ ऐसा लगता है जैसे कि पेंसिल आपकी टूट गई है, यानी कि एकदम स्ट्रेट नहीं दिखेगी, बाहर से आपको थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखेगी। ऐसा क्यों होता है? लेट अस सी। ठीक है, तो बेटा ये होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। कोई जादू नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, जस्ट इमेजिन कि ये आपका एक बीकर है कांच का। आप चाहे तो आपके घर पे कोई बर्तन हो, आप एग्जाम्पल करके देख सकते हैं, लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं आप इसका। ठीक है, इसमें हमने वाटर फिल कर लिया बड़ा मस्त तरीके से, पानी फिल है। ठीक है, वाटर है इसमें, है ना। इसमें मैंने एक पेंसिल डिप कर ली है। एक पेंसिल डिप कर ली है। ठीक है, अब देखो होगा क्या बेटा, ये जो पेंसिल है एक्चुअली अभी सीधी है, ठीक है, लेकिन रियलिटी में जो हमें इस तरीके से दिखेगी नहीं। ठीक है, फिर ये हमें कैसे दिखेगी? तो उसके लिए देखो जरा फटाफट से, ये एक्चुअली आई बनाई है मैंने। ठीक है, आई होप के समझ जाओ। ठीक है, तो जैसे हम लोग ये चीज को देखेंगे, तो क्योंकि हम लोग रेयर से देख रहे हैं, और जैसे टेंशन मीडियम में जाएंगे दे हैव टू डेविएट, ये रेज हमारी क्या कर जाएंगे? डेविएट कर जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से डेविएट कर जाती है इस पे, है ना। एंड दे विल बी अपेयर टू मीट, और हमें ये पेंसिल एक्चुअली रियलिटी में दिखती नहीं है, रियलिटी में नहीं दिखेगी, रियलिटी में हमें दिखेगी अपेयर टू मीट होती दिखेगी। अपेयर टू मीट कहां होती दिखेगी? इस तरीके से, यानी कि हमारी ये इमेज यहां बनेगी, अपेयर टू मीट होगी यहां पर, इस जगह से। ये दोनों रेज हमारी यहाँ मिल जाएंगी और हमें पेंसिल यहां से कुछ टूटी हुई दिखेगी। ऐसा लगेगा कि पेंसिल का ये पोर्शन टूट चुका है। ठीक है, और हमें पेंसिल कुछ इस जगह पे दिखाई देगी यहाँ पर। ठीक है, बट की रियलिटी पेंसिल यहाँ पर है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये एयर है और यहाँ पे क्या बेटा? वाटर। जब भी आपकी रेज रेयर टू डेंसर जाएंगी वो डेविएट कर लेंगी, और डेविएट करने की वजह से हमें लगता है कि पेंसिल हमारी टूट चुकी है। ठीक है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है कि पेंसिल रसगुल्ला टूटी हुई होती है। ठीक है, देयर इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक एग्जांपल और लेते हैं, द वाटर लेवल अपीयर टू बी राइज। देखो आपने कभी भी देखना, जैसे कि आपके यहाँ पर अगर कहीं पानी भरा हुआ हो, ठीक है, तो नॉर्मल जितनी गहराई या डेप्थ जिस चीज की होती है उसकी पानी बढ़ने का उतनी गहराई नहीं दिखेगी आपको।
जैसे कि अगर आपके यहाँ ड्रम है या गहरी कोई चीज है, आप उसमें पानी अगर फिल कर दें तो आप देखना बिना पानी के देखना तो आपको प्रॉपर काफी गहरा दिखेगा, लेकिन अगर आप उसमें टॉप तक पानी फिल कर देंगे तो आपको ऊपर से देखने में ऐसा लगेगा कि ज्यादा गहरा नहीं है, जो एक हाथ के बराबर ही है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो देखो जरा ध्यान से, ऐसा क्यों होता है? एक बीकर है मेरा, ठीक है, ये वाटर फिल कर दिया है, वाटर एंड दिस वन इज एयर। ठीक है, अब यहां पर एक आई बनाते हैं बढ़िया सी, आई होप कि अच्छी सी बन जाए। आइस बनाने वाला था, पता नहीं क्या बन जाता। हाँ कुछ कुछ ऐसी होती है आइस, सही बनाई है मैंने, ड्राइंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है, तो ये आई है, लिखवा देते हैं तो बच्चे कहीं पता नहीं क्या बना दिया। ठीक है, अब एक्चुअल में होता क्या है बेटा, देखो सुनो, इसकी डेप्थ हमें कम क्यों दिखाई देती है? रियलिटी में डेप्थ यहाँ पर है इसकी, ठीक है, ये रियल डेप्थ है इसकी, रियल डेप्थ। ठीक है, अब होगा क्या, एक्चुअली हमारे हमें एक्चुअली कुछ इस तरीके से यहां पर दिखना चाहिए, ये इसकी रियल डेप्थ है। ठीक है, ये इसकी क्या रियल डेप्थ, लेकिन हमें रियल डेप्थ दिखाई नहीं देती है। हमारी क्या होती है, यहां से आपकी रेज आती हैं एंड दे विल बी अपियर टू मीट, यानी कि रेयर से डेंसर मीडियम होने की वजह से ये हमें अपियर टू मीट होती हैं और आपकी ये रेज यहीं पर मिल जाती है आपस में, और यहीं पे बन जाती है इसकी इमेज, यहीं पर क्या बन जाती है इसकी इमेज, यानी कि ये रियल डेप्थ है और ये अपियर टू डेप्थ है, अपियर टू डेप्थ, यानी कि यहां पर इतनी डेप्थ प्रतीत होती है कितनी है। बात समझ आई बेटा? ठीक है, एंड दिस ऑन ओनली वन एंड ओनली रीजन इज रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि जब आपकी आंखों से जब आप देखते हो तो आपकी रेयर से जब डेंसर में रेज आती हैं, ठीक है, तो वह आपकी पहले ही मीट कर जाती है, इसलिए इमेज आपकी डेप्थ से पहले बन जाती है। इसीलिए हमें जब कोई भरी हुई चीज या भरा हुआ बर्तन जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये कम गहरा है, लेकिन जब आप पानी खाली कर दो आपको प्रॉपर गहरा दिखेगा। ठीक है, नॉर्मली आप घर पे इसका एग्जाम्पल कर भी सकते हैं। तो इस सबका रीजन सिर्फ एक होता है, क्या बेटा, रिफ्रैक्शन। तो बेटा ये हो गया हमारा कॉन्सिक्वेंसेस आज के। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं इस चीज को चैप्टर को लेके। उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन की, हमारी पर डे क्लास बेटा 8 बजे ऑन यूट्यूब पे इवनिंग आती है, कृपा करके जरूर देखें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे टमाटर, दिस इज संजय यादव। आज आपके लिए लेके आए लेंस के बारे में। व्हाट इज लेंस? लेंस क्या होते हैं? तो लेट अस सी, लेंस क्या होते हैं भैया? लेंस क्या है? इट इज द पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल, यानी कि आपका एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल होता है हैविंग वन और टू स्फेरिकल फेसेस, जिसके एक या दो स्फेरिकल फेसेस होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं स्फेरिकल फेसेस क्यों बोले जा रहे हैं, क्योंकि ये भी स्फेयर से ही निकलते हैं बेटा। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ लेंस, टू टाइप्स ऑफ लेंस। फर्स्ट वन इज concave and another one is convex lens। कॉन्केव लेंस होता है बेटा वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके का दिखाई देता है बेटा, ठीक है। अब क्योंकि इनके पीछे स्फेरिकल वर्ड क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये एक या एक से ज्यादा स्फेयर सिंबल के बने हुए होते हैं। जैसे कि अगर मैं बता दूं, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो ये कि स्फेयर बन गया आपका मस्त सा बढ़िया सा। अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो दूसरा स्फेयर ये बन गया, लो, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो एक स्फेयर, इसकी बात करें तो दूसरा स्फेयर। बात समझ आई? तो यानी कि स्फेयर वर्ड इसीलिए आ रहा है क्योंकि दोनों के स्फेरिकल फेसेस होते हैं बेटा, ठीक है। तो लेंस हमारे दो तरह के होते हैं, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं इनकी टर्मिनोलॉजी, यानी कि टर्म्स, ठीक है बेटा। तो हम लोग देखते हैं इसकी टर्म्स के बारे में। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि हमारी पर डे क्लास इवनिंग 8 बजे लाइव ऑन यूट्यूब पे आती है,
तो प्लीज ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मेरे रसगुल्ले, मेरे टमाटर, दिस इज संजय यादव। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी अबाउट लेंस के बारे में। तो बेटा फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले टर्म हमारी ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। तो भाई उसके लिए हमें पहले दोनों लेंस बनाने पड़ेंगे, यानी कि ये रहा मेरा कॉन्वेक्स लेंस, देयर इज अ कॉन्वेक्स lens and this one is concave lens। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। अब एक एक टर्मिनोलॉजी क्लियर करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ द लेंस, यानी कि जो आपका लेंस का सेंटर है ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर। ओ से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द लाइन ऑफ पासिंग स्ट्रेट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि वो लाइन जो कि ऑप्टिकल सेंटर से एकदम स्ट्रेट पास हो रही हो, वो लाइन क्या कहलाती है? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइन क्या कहलाएगी बेटा? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट, फोकस, फोकस क्या बेटा? पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रे मीट और अपीयर टू मीट, यानी कि वो पॉइंट जहां पर आपकी रिफ्लेक्टेड रे, जो भी रेज आपकी आएंगी वो मिलेंगी एक्चुअल मीट या फिर अपीयर टू मीट होते दिखेंगी। अब मोस्टली बेटा अपीयर टू मीट किस में दिखेंगी? कॉन्केव में दिखेंगी, क्योंकि वही आपका है जो डाइवर्ज करता है। तो अपीयर टू मीट करनी तो बैंड मिरर इमेज बनानी पड़ेगी आपको, है ना टमाटर? तो देखो देखो कैसे, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता है कि अगर आप है गए इंसिडेंट रे, अगर आप इसके पैरेलल लेके आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, पैरेलल लेके आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो नो डाउट ये जो रे आपकी बेटा फोकस पे जाके मिल जाएंगी। कहां मिलेंगे बेटा? फोकस पे, क्योंकि आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका नेचर भी कन्वर्जिंग होता है। कैसा नेचर होता है? कन्वर्जिंग इन नेचर। तो ये वैसे इसको क्या कर देगा? डेविएट करके यहाँ पे इनको मिला देगा मस्त तरीके से, मस्त तरीके से मिला देगा ये, और जहां पर मीट करेंगी वही जगह क्या कहलाती है बेटा? फोकस। क्या कहलाती है? फोकस। ठीक है, अच्छा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली नहीं होता है, उसकी जगह पे यहाँ पे एक और फोकस होगा, इसको 2f से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, इसको 2f से इंडिकेट करेंगे। अब क्योंकि अगर आप इसका सर्कल, स्फेरिकल मिरर का सर्कल पूरा बनाओगे जो करके, तो इसका सेंटर तो बनेगा, लेकिन सेंटर ना बोल के यहाँ पर आप इसको सेकंड फोकल लेंथ बोल सकते हैं। ठीक है, तो f फोकल लेंथ, 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोल रहे हैं 2f। ठीक है ना? तो ये कन्वर्जिंग नेचर है, यानी यहां से हमें नेचर पता चल गया कैसा होता है नेचर वाइज? कन्वर्जिंग इन नेचर। कैसा होता है? कन्वर्जिंग इन नेचर, यानी कि ये भी क्लियर हो गया, मैं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आपका कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग इन नेचर का होता है बेटा। ठीक है, अब कॉन्केव की अगर बात करें तो कॉन्केव में भी सेम यही होता है आपका बेटा, सेम यही होता है। फोकल लेंथ एंड 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इंसिडेंट रे जैसे आप फोल्ड डाउन करोगे, इसमें छोड़ोगे, इसके पैरेलल लेके आओगे प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या लेके जाओगे? पैरेलल लेके जाओगे। तो ये भाई साहब हमारा जो कॉन्केव है वो रेस को क्या करता है? डेविएटेड कर देगा। क्या करता है? डेविएटेड, ऐसे कर देगा इधर उधर, हटाओ, है ना, यानी कि डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये आपका कैसा नेचर होगा? डाइवर्जिंग इन नेचर। ये कैसा हमारा? डाइवर्जिंग इन नेचर, डाइवर्जिंग इन नेचर। तो यानी कि जो हमारा कॉन्केव लेंस होता है रसगुल्लो मेरे टमाटरों, वो डाइवर्जिंग इन नेचर का होता है। ठीक है, अच्छा, एंड दे विल बी अपीयर टू मीट इन फोकस, आपकी कहां पे मिलती हुई दिखाएंगी? फोकस पे, ये रही। ठीक है, तो यही बोला था कि फोकस क्या होता है? वो पॉइंट जहां पर रिफ्लेक्टेड रे या तो मीट हो एक्चुअली में, जैसे कॉन्वेक्स में हो रहा था, ठीक है, या फिर अपीयर टू मीट हो एक्चुअली, तो ये डाइवर्स करेंगे, लेकिन अपीयर टू मीट फोकस में होंगी आपकी, वो जगह कराती है फोकस। ठीक है बेटा, फोकल लेंथ क्या होती है आपकी? अब ये फोकल लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल एंड फोकस, जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है वहां से फोकस की जो लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है, वो कहलाती है फोकल लेंथ। क्या कहलाती है? फोकल लेंथ कहलाती है। क्या करना है उसको? फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर क्या कहलाता है बेटा? फोकल लेंथ। ठीक है, और ये 2f जो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे 2f का ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ का डबल। ठीक है, जो फोकल लेंथ उसका डबल, यानी कि इनडायरेक्टली मैं कह दूं तो 2f को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बट इसको 2f बोला गया है यहाँ पे लेंसेज के फॉर्म में, है ना बेटा? तो ये था हमारा सब इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, हमने नेचर भी देख लिया। अब इसके बाद हम लोग है आपके लेंस के रूल्स स्टार्ट करने वाले बेटा, क्योंकि हम बनाएंगे मस्त मस्त बढ़िया बढ़िया सी इमेजेस। उससे पहले मेरे टमाटरों को एक इन्फॉर्मेशन कि हमारी पर डे क्लास लाइव
8 बजे यहाँ शाम को यूट्यूब पे आती है, तो प्लीज कोशिश करें जरूर देखें बेटा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मेरे रसगुल्ला, मेरे टमाटर, दिस इज संजय यादव। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स। तो पहले रूल्स देखेंगे तभी तो इमेज बना पाएंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहला रूल है हमारा, सबसे पहला रूल क्या कह रहा है बेटा, इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। यानी कि पहले बना लो लेंस बढ़िया सा, ठीक है। किसके, हम लोग कॉन्वेक्स के बना रहे हैं पहले। तो कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, देयर इज ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, फोकस, है ना। चलो तो इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि इंसिडेंट रे ये है पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखो बेटा, पैरेलल का मतलब समझो जैसे रेल की पटरियां, रेल की पटरियां होती है एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ऐसी होती है आपकी, ठीक है। रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस, और कहां से निकल रहा है आपका, फोकस से। कहां से पास हो रही बेटा, आपकी फोकस से, ठीक है। देयर द फर्स्ट रूल, ये क्या आपकी इंसिडेंट रे, क्या आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है। सेकेंड रूल क्या कहता है बेटा आपका, सेकेंड रूल, तो सेकेंड रूल में फिर से बना लो, सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, चलो, एंड देयर इज फोकस एंड दिस वन इज आल्सो फोकस। दोनों साइड से हो सकता है, ठीक है। स्फेरिकल है ना इसलिए, ठीक है। दोनों तो फोकस हो सकता है, इस साइड से भी इस साइड से भी। इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम फोकस, इंसिडेंट से कहां से आ रही है बेटा, फोकस से। क्या बना देते हैं, देयर इज फोकस। इंसिडेंट कहां से आ रही, फोकस है। इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद में बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, पैरेलल, ठीक है बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि मुद्दा इतना है, पहला रूल कह रहा है कि अगर आपकी रे पैरेलल आ रही है और कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। नाउ कम ऑन टू द थर्ड रूल, थर्ड पे बना लो, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड देयर इज आल्सो फोकस, ठीक है। हाँ चलो, अब ये कह रहे हैं आपसे इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि इंसिडेंट रे कहां से आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि यहां से ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, एंड गोज स्ट्रेट, और कहां चली जाएगी, सीधी चली जाएगी। कैसे चली जाएगी, एकदम सीधी, एंड गोज स्ट्रेट, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे 3 रूल्स, किसके, रूल्स टू बी ऑब्टेन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस के। अब हम देखने वाले रूल किसके बेटा, कॉनकेव लेंस के। चलो देख लेते हैं फटाफट से बेटा। अब हम देखने वाले हैं कॉनकेव लेंस के रूल्स, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस का बेटा पहला रूल रखा है, फर्स्ट रूल क्या कह रहा है आपसे, इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज बट अपीयर टू पास थ्रू फोकस। ओके, तो सबसे पहले आप लेंस बना लो कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ अब चालू करता है, थोड़ा बड़ा बना लिया ना इसको, भाई इतनी जगह है सर, इसका क्या अचार डालोगे। ओके बेटा, अरे इतना पतला, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी फॉर दैट, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बेटा। इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके पैरेलल आ रही है, इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गई भाई, ठीक है। डाइवर्जिंग बट अपीयर टू पास थ्रू फोकस, तो हमें पता है कि ये आपकी कॉनकेव तो क्या कर जाएगी, डाइवर्ज चली जाएगी, है ना, ये तो डाइवर्ज कर गई, बट दे विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस, ठीक है। ये कह रहा है आपसे,
है ना। रूल नंबर वन, रूल नंबर यानी कि रूल नंबर वन का कहना है अगर पैरेलल आएगी तो अपीयर टू पास थ्रू फोकस दिखेगी, ठीक है बेटा। रूल नंबर सेकंड, ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस, ओके चलो। ये कह रहा है इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट, यानी कि यहां पर आपकी इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी और सीधी सीधी चली जाएगी एकदम स्ट्रेट इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे रूल्स बेटा, ये हमारे रूल्स हो गए कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस के, मैंने सारे रूल्स बता दिए। अब हम अपनी इमेज स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि मेरे रसगुल्लो मेरे टमाटरों, हमारी पर डे लाइव क्लास 8 बजे, शाम को 8 बजे यूट्यूब पर आती है, तो आप जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मेरे रसगुल्लो मेरे टमाटरों, दिस इज संजय यादव। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कॉनकेव लेंस की, नहीं कॉन्वेक्स लेंस की इमेजेस। तो बेटा फटाफट से देख लेते हैं बिना टाइम का बर्बाद किए, चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो रूल्स हमने देख लिए हैं और रूल्स के बेस पर एक एक करके हमें इमेज बनानी बेटा। सबसे पहली इमेज, ठीक है। तो पहले आप इस चार्ट को रीड कर लो एक बार। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है बेटा, किस पर है, इन्फिनिटी अनंत पर है, तो आपकी जो इमेज है वो हमेशा कहां बनेगी, एट फोकस F2 पे बनेगी बेटा, ठीक है। कहां बनेगी, F2 पर बनेगी, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। हाँ ठीक है, एट फोकस F2 पे बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी छोटी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 है, यानी 2F1 से पीछे है बेटा, तो आपकी इमेज जो बनेगी F2 एंड 2F2 के बीच में बनेगी, प्लस डिमिनिश्ड बनेगी एंड रियल इन्वर्टेड बनेगी बेटा। अगर ऑब्जेक्ट एट 2F1 पर है तो इमेज बनेगी एट 2F2 पर, सेम साइज की बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। अगर आपको ऑब्जेक्ट बिटवीन है F1 एंड 2F1 के, तो इमेज बनेगी आपकी 2F2 से पीछे, हाईली बड़ी बनेगी, अलार्ज बनेगी काफी, रियल इन्वर्टेड बनेगी बेटा। एट फोकस पर अगर है तो एट इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, इन इन्फिनिटी हाईली अनलार्ज इमेज बनेगी और रियल इन्वर्टेड बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तो आपकी इमेज भी सेम साइड बनेगी ऑफ द लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट के, और हाईली अनलार्ज यानी कि बड़ी बनेगी और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी बेटा, ठीक है। तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हम लोग, ठीक है। तो एक एक करके बनाते जाते हैं, रफ करते जाते हैं, ठीक है बेटा। और संग के संग आप स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हैं इसका साथ के साथ में। तो सबसे पहले लेने वाले हैं एट इन्फिनिटी, क्या लेने वाले हैं, एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तब क्या होगा, तो लेट अस सी। तो ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। देयर इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, पहले मैं सारी फॉर्मेलिटीज जो है वो फिल कर लूं, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अच्छा, जो F1 2F1 जो आपको चीजें दिख रही हैं वो आपकी ये है, अगर इधर का F1 है तो ये हो जाएगा आपका 2F1, ठीक है बेटा। अगर इधर का आप F2 इंडिकेट कर रहे हो, F2, तो ये हो जाएगा बेटा 2F2, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था F1 तो फोकल लेंथ है, ये आपकी फोकस है, बट F2 जो है आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह है, क्योंकि एक स्फीयर इधर बनता है तो इधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, एक स्फीयर इधर बनेगा तो इधर भी होगा, ठीक है बेटा। इसलिए F1 2F1 F2 एंड 2F2 से इंडिकेट किया गया इनको, ठीक है। अब चलो कर लेते हैं स्टार्ट हम लोग, है ना। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पर है, यानी कि ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं है। और जो इमेज है वो कहां बन रही है, एट फोकस F2 पे बन रही है। तो आप देखो बेटा कौन सा रूल अप्लाई करूं जिससे कि F2 पे मीट कर जाए रेंज। तो नो डाउट हमारा रूल नंबर फर्स्ट, क्या, अगर इंसिडेंट पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के, कैसे है बेटा, पैरेलल, तो हमें नो डाउट हमें पता है कि रेज कहां पर मीट करती है, एट फोकस पे। कहां मीट करेंगे, एट फोकस पर, हमारी इमेज कहां बन जाएगी, फोकस पे। तो पॉइंट साइज की इमेज बन रही है, देखो बहुत छोटी इमेज बन रही है, रियल इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है हमारी इमेज, ठीक है बेटा। तो ये कंफर्म हो गया बड़ा मस्त तरीके से, अरे बोलो है ना, ठीक है। तो पहली इमेज एकदम क्लियर, डन 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 डन, ठीक है। फटाफट से लेते हैं स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी से, जिससे कि अब मैं दूसरी इमेज बता दूं आपको, फटाफट फटाफट से बेटा, ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं से, ओके चलो। रूल नंबर सॉरी इमेज नंबर सेकंड, सेकंड इमेज है बियॉन्ड 2F1, 2F1 से और पीछे ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है। तो फटाफट से बना लो लेंस पहले,
ये बन गया लेंस, ये होगी फॉर्मेलिटी हमारी पूरी। ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हर बार बनाना पड़ेगा क्या? हाँ बनाना तो पड़ेगा भाई, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी पूरी करो, F1 एंड 2F1, F2 एंड 2F2, ठीक है। ये भाई साहब कह रहे हैं आपसे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2F1 से पीछे है, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ऑब्जेक्ट अप्रोक्स यहाँ पर है, ये मैं ले लिया ऑब्जेक्ट, ये रहा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ले लिया 2F1 से पीछे है, इमेज बनेगी बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में, यानी कि यहाँ पर इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड मतलब ऐसी इमेज बनेगी कुछ कुछ, ठीक है। और डिमिनिश्ड का मतलब छोटी बनेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, तो ऑब्जेक्ट आपको बड़ा लेके चलना है बेटा, ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा लेके चलना है, इमेज थोड़ी छोटी लेके चलनी है, ठीक है। तो देखो बस तैयारी पूरी कर ली, अब बस रूल अप्लाई करो, कौन से रूल होंगे? तो नो डाउट पहला तो हमारा पैरेलल जाएगा, पैरेलल, एंड पहला जाएगा कहां से निकलेगी बेटा? फोकस से। कहां से निकलेगी? फोकस से निकलेगी, ठीक है। तो पहली चीज हो गई, ठीक है, पहली हमारी पहले कहां से निकली बेटा? फोकस से, ठीक है। दूसरी रेज कैसे निकालू मैं कि मेरी यहीं पर मीट हो? तो मैं इसको निकालूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से रेज निकलती है एकदम स्ट्रेट जाती है बेटा आपकी, ठीक है। तो बस मुझे ऐसा करना है कि ये मीट हो जाए आपकी, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको इमेज इस तरीके से रख के बनानी है स्केल से, मेरे पास स्केल की सुविधा नहीं है थोड़ी, कि आपकी मीट कर जाए, ठीक है। अब मेरी मीट तो कर रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेता हूँ, मेरे पास मार्कर रफ कर सकता हूँ बड़े आसानी से। जैसे F1 F2, इसको बना दूंगा मैं 2F2, ठीक है। और ये मीट कर गई मेरी यहाँ पे, ये बन गई मेरी इमेज, ठीक है। तो ये बन गया बेटा मेरा इमेज, है ना, मस्त झक्कास, ठीक है। तो बियॉन्ड 2F1 है, देखो इमेज बन रही है F2 एंड 2F2 के बीच में, डिमिनिश्ड बन रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटी है, और रियल इन्वर्टेड है, यानी कि आपकी रियल इन्वर्टेड है, ठीक है, एक्चुअली मीट कर रही है रेज आपकी, और उल्टी इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इमेज नंबर सेकंड। क्या रसगुल्लो समझ में आ गई? इमेज नंबर सेकंड, ठीक है। नाउ चलो इमेज नंबर थर्ड पे आते हैं। तो इसे रफ कर रहा हूँ, इसके स्क्रीन शॉट लेते हैं बेटा संग के संग फटाफट से। तीसरी इमेज है कि आपका ऑब्जेक्ट है एट 2F1 पे, यानी कि अब ऑब्जेक्ट 2F1 पे है, ठीक है। तीसरी इमेज में ऑब्जेक्ट बेटा कहां पर है? 2F1 पे, ये बियॉन्ड था, अब ये 2F1 पे ही है, ठीक है। जब 2F1 पे है तो इमेज कैसी बन रही है? 2F2 पे बन रही है, क्या बात है, सेम साइज की बनेगी, रियल इन्वर्टर बनेगी, वाह। तो बस हमें इसमें कुछ चेंजेस करने थोड़े से, बस, ठीक है। बस इसको उठा के यहाँ पर लेके आना है, तो ये मैं इसको उठा दिया, और ये मैं इसको यहाँ ले आया, ठीक है, 2F1 पे, है ना। और ये ध्यान रखना कि जो इमेज है वो सेम साइज की बन रही है, ठीक है। तो नो डाउट, और मुझे क्या करना है? हाँ, तो एक तो मुझे प्रिंसिपल एक्सेस पे लेके जाना है, ये मैं लेके गया, और उसको फोकस से ही पास कराना है इसी से, और इस 2F2 को उठा के मुझे यहाँ रख देना 2F2, क्या बात है, और इसको यहाँ से पास कर लो बेटा, हो गया काम, ठीक है। सेम साइज की बन रही है, ठीक है, सेम साइज है हमारा 2F2 का, 2F2 पे बन रही है सेम साइज की बन रही है, रियल इन्वर्टर बन रही है, लो बेटा। यहाँ पे आपकी तीसरी इमेज भी कंफर्म हो गई, यहाँ पे हमने अपनी तीसरी इमेज थी वो भी क्लियर कर ली कि तीसरी इमेज कैसी बनेगी, ठीक है, एक ही में। तो फटाफट से ले इसका स्क्रीनशॉट बेटा, फास्ट फास्ट लो फटाफट से, क्योंकि अब हमें इसका फोर्थ लेके आना बेटा, फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ इमेज क्या कह रहा है हमसे? फोर्थ इमेज में बोल रहा है हमसे कि जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन है F1 एंड 2F1 के बेटा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? F1 एंड 2F1 के बीच में। तो चलो बना लेते हैं इसको, है ना। तो ये ले लिया मैंने लेंस, ये रहा मेरा लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। हाँ सर, ओके सर, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्ट कहां पर है? F1 और 2F1 के बीच में। तो ये मेरा F1, इसको मैं यहां बनाता हूं, ये रहा मेरा 2F1, इसको यहां बनाता हूं, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज देयर, ऑब्जेक्ट यहां पर, ठीक है।
ये बोल रहा है, हाँ सर ये बोल रहा है, ठीक है। और चलो F2 और 2F2 हिसाब से रख लेंगे, फिर रफ करने पड़ता है ना। तो अब हमारा जो इमेज बन रही है वो बन रही है बियॉन्ड 2F2, 2F2 के पीछे बनेगी बेटा। तो अगर मेरा ये F1 है तो ये मेरा 2F2 है, सॉरी F2 है 2F2, तो मेरी जो इमेज बनेगी वो बेटा यहां बनेगी अप्रोक्स। एनलार्ज बन रही है मतलब इससे बड़ी बनानी है, यानी कि मुझे इससे तो इमेज बड़ी बनानी है चाहे कुछ भी हो जाए। ये बेटा चार्ट याद कर लेना, बहुत काम में आएगा तुम्हारे चार्ट, ठीक है ना। हाँ, और रियल इन्वर्टर बन रही है। अब आप ये देखो बस कि कैसे दो लाइनें मैं रूल फॉलो करूं जिससे कि मेरी जो दो रेज है वो यहाँ क्रॉस हो जाए। तो पहली पैरेलल, और हमें बहुत से पता है कि पैरेलल जो जाती है वो हमारी फोकस से निकलती है, तो फोकस से निकल गई। ये निकल गई फोकस से, ठीक है। दूसरी रे कैसे निकालूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल देना, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर निकालूंगा तो आपकी देखो कहां मीट कर रही है, देख लो यहाँ मीट कर रही है। ये बन गया आपकी इमेज बेटा, ठीक है। देखो सब चीज फॉलो हो रही है। बिटवीन F1 और 2F, बिटवीन F1 एंड 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, सही है। इमेज बन रही है बियॉन्ड 2F2, 2F2 से पीछे बन रही है, एनलार्ज बन रही है, बड़ी ऑब्जेक्ट से, रियल इन्वर्टेड है, क्या बात है बेटा, ठीक है। तो हमारा ये भी डन हुआ, मेरे टमाटरों मेरे रसगुल्लो, देयर इज आल्सो डन, ठीक है, ठीक है। अब नाउ इमेज नंबर 5 पे आते हैं। फिफ्थ इमेज क्या कह रही है आपकी कि जो ऑब्जेक्ट है वो हम कहां पर है, एट फोकस F1 पे। अब ऑब्जेक्ट फोकस F1 पे है बेटा, तो इसे रफ कर दूं मैं, इसका ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से, ले लिया, चलो। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, F1 पे ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है। तो फटाफट से बना लो फिर से। कॉन्केव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस F1, थोड़ा पीछे ले लेते हैं, F1 2F1 F2 2F2, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस पे F1 पे। तो ये रहा ऑब्जेक्ट मेरा, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है। ओहो, इमेज इस बार इन्फिनिटी में बनेगी, यानी कि हमें रेज मिलानी नहीं है। एनलार्ज मतलब बहुत बड़ी बनेगी, रियल इन्वर्टेड है, ठीक है भैया, चलो इमेज ही नहीं मिलाते। तो एक ले लो पैरेलल, पैरेलल लोगे तो कहां से निकलेगी, फोकस से, ये निकल गई। और दूसरा निकालो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देखो अब आप इसको निकाल दो, कितना लंबा जाएगा, मिलेंगे नहीं आपस में, आगे कहीं आगे मिलेंगी। अब बोर्ड से बाहर तो जा नहीं सकते ना बेटा, ठीक है। लो बन गई इमेज, ठीक है, बन गया इमेज। देखो सब चीज फॉलो हो रही है। एट फोकस पे F1 पे ऑब्जेक्ट है, सही है। इन्फिनिटी पे इमेज मिल रही है, देखो बनती हुई नहीं दिख रही है। इन्फिनिटी का मतलब रेज मिलानी नहीं है आपको। और इन्फिनिटी पे हाईली एनलार्ज, अब भैया जितनी नीचे जाओगे उतनी इमेज बड़ी बन जाएगी, रियल इन्वर्टर बन रही है, ठीक है, क्योंकि आपकी रेज एक्चुअली मीट करेगी इन्फिनिटी पे जाएगी तो रियल इन्वर्टर बनेगी, ठीक है बेटा। तो ये भी हो गया हमारा डन। दिस वन इज ऑल्सो डन, दिस वन इज ऑल्सो डन, डन 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 डन। नाउ अब हमारा लास्ट बचा है बेटा, लास्ट क्या बचा है, लास्ट, ठीक है। तो लास्ट इमेज हमारी कौन सी है, रफ कर दू इसको मैं, इसकी तो ले लो फटाफट से। अब लास्ट इमेज बची है मेरे टमाटरों, समझ में आ रहा है ना, बोर तो नहीं हो रहे, ठीक है। तो लास्ट इमेज बची है इमेज नंबर 6। ये भाई साहब हमसे कह रहे हैं कि बिटवीन है F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के, ऑप्टिकल सेंटर बीच में है, ठीक है। तो इमेज बना लो पहले, ले डायग्राम। ओहो, मार्कर की इंक खत्म हो गई इसकी, चलो दूसरा ले लो। ठीक है, हाँ F1 F2 F1 F2 2F2, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। अब भाई साहब इमेज बनाते हैं। ये हमसे बोल रहा है ऑब्जेक्ट कहां पर है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इसके और इसके बीच में, यानी कि ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ओके चलो यही ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है भाई।
ठीक है भाई, ठीक है, बना दिया, ओके। ये कह रहा है ऑन द सेम साइड लेंस के ऑब्जेक्ट बनेगी, यानी कि इमेज यही बनेगी, इधर ही बनेगी, सेम साइड पे, उधर नहीं बनेगी, बड़ी बनेगी, इससे बड़ी बनेगी, और वर्चुअल इरेक्ट बनेगी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। क्या बात है, ऑब्जेक्ट की तरफ ही बनेगी बेटा, ठीक है। तो यानी कि हम पहले से इमेज बना रहे हैं, इसको रफ कर दूं थोड़ा सा, जगह चाहिए, जगह चाहिए, तो लो इमेज बना दी मैंने अकॉर्डिंग टू रूल। बस अब रेस मीट करानी है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, आपको पता है ये अगर आपका यहां से जाएगी रेस, ये रेस अगर यहां से आई तो कहां से निकलेगी बेटा, फोकस से, कहां से निकलेगी, थोड़ा दूर ज्यादा बना दिया फोकस, यहाँ बना दे, F2 से निकलेगी, तो ये तो निकल गई F2 से। दूसरी निकालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाएगी, ये भी निकल गई ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। अब दे विल बी अपियर टू मीट, ये क्या करेंगी, अपियर टू, थोड़ी लहर गई, अपियर टू मीट, लो हो गई, ठीक है बेटा। तो ये बन गया अपियर टू मीट, एनलार्ज बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट बन रही है, क्या बात है। तो मेरे रसगुल्लो, मेरे टमाटरों, हमने कॉन्वेक्स लेंस की सारी इमेजेस देख ली। आई होप कि आपको काफी इमेजेस सही लगी होंगी। तो बेटा अब हम देखने वाले हैं कॉन्केव लेंस की। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारी पर डे लाइव क्लास इवनिंग 8 बजे यूट्यूब पे आती है, तो आप कोशिश करें ज्वाइन करने की, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है बेटा। और अब हम देखते हैं इसके बाद इमेजेस ऑफ कॉन्केव। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मेरे रसगुल्ला, मेरे टमाटर, दिस इज संजय यादव। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कॉनकेव लेंस की इमेजेस। तो एक एक करके इमेजेस देख लेते हैं फटाफट से, बिना समय बर्बाद किए। तो बेटा सबसे पहले हमें चार्ट रिव्यू कर लें एक बार। अगर आपका ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पर है तो आपकी इमेज हमेशा क्या बनेगी बेटा, फोकस F1 पे बनेगी, पॉइंट साइज की छोटी सी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, क्या बात है। और अगर आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में है तो आपकी इमेज बनेगी फोकस F1 पे, छोटी बनेगी और वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। चलो अब ये इमेजेस देखने के लिए हमें डायग्राम बनाने पड़ेंगे, चलो बना लेते हैं। तो सबसे पहले बताने वाला हूं एट इन्फिनिटी, एट, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, यानी कि हमें नहीं पता लाइट कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तब इमेज कहां बनेगी। तो देयर इज अ कॉन्केव लेंस, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और F1 टू F1 F2 टू F2। चल अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे आ रहा है तो देखो ध्यान से, तो आपको पता है इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो आपकी डाइवर्स कर जाएगी यहाँ से, क्योंकि कॉनकेव है ना, कॉनकेव है, कॉनकेव है। इमेज क्या बना रहा है, एट फोकस F1 पे बना रहा है बेटा, क्या बना रहा है, F1 पे। तो मैं इसको थोड़ा सा पास ले लेता हूँ F1, ओके, है ना। तो दे विल बी अपियर टू मीट पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है। वहीं अगर मैं दूसरी रे लेके आऊंगा, सेकेंड रे, वो भी इन्फिनिटी से आएगी, वो भी डाइवर्स कर जाएगी, एंड दे विल अपियर टू मीट पासिंग थ्रू F1, और यहां से मीट होते दिखाई देंगे आपको बेटा, ठीक है। पॉइंट साइज की बन रही है, सेम साइड बन रही है आपकी, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट बन रही है, क्या बात है। चलो दूसरी देख लें। हाँ, दूसरे में आपसे क्या बोल रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी कहीं पे बना सकते हैं, लेकिन आप इमेज को देख के बनाना कि आपकी इमेज कहां पे है, उस हिसाब से आप रखना, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर F1 F2, सॉरी, टू F1 F2 टू F2, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट लूंगा बेटा F1 एंड 2F1 के बीच में, ये ले लिया, ठीक है। ये कह रहा है इमेज क्या बनेगी, फोकस F1 पे बनेगी ऑप्टिकल सेंटर के, F1 पे आपकी इमेज बनने वाली है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि इमेज बनने वाली है यहाँ पर, और छोटी बनेगी तो इतनी छोटी बहुत है। हाँ, अब देखो याद आपको कैसे बनानी है। तो सबसे पहले तो आपको पता है पैरेलल लेके जाओगे, डाइवर्स कर जाएगी रेज आपकी, एंड दे अपीयर टू पास थ्रू फोकस, जैसे हमने देखा था कहां से पास होती दिखेगी, फोकस से, यस, ये निकल गई, ठीक है, यस यस यस, है ना। अब दूसरी निकालनी है, दूसरा आप ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ, लो, होगी मीट, है ना। और ये बन गई रसगुल्ला आपकी इमेज, ये आपकी इमेज बन गई बड़ी मस्त वाली, ये इमेज, ठीक है बेटा।
तो इस तरीके से रसगुल्लो हमने कॉन्वेक्स की भी सारी इमेजेस देख ली हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद में हम लोग मिरर फॉर्मूला और देन फिर इसके अंदर मेजर चालू हो जाएंगे बेटा, ठीक है। एक पावर ऑफ लेंस और बचा हुआ वो और बनाते हैं। तो बेटा उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि हमारी पर डे लाइव क्लास ऑन यूट्यूब पे शाम को 8 बजे जरूर आती है, कृपया करके जरूर देखें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मेरे रसगुल्लो, मेरे टमाटर, दिस इज संजय यादव। आज मैं आपको बताने वाला हूँ लेंस फॉर्मूला के बारे में और एक और फॉर्मूला देखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन लेंस के बारे में बेटा। तो बिना देरी के कर लेना चालू। लेंस फॉर्मूला क्या होगा हमारा, जो हम फॉर्मूले में यूज करेंगे बेटा। तो लेंस फॉर्मूला होगा हमारा 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। जो कि हमारा लेंस फॉर्मूला है मतलब लेंस का फॉर्मूला हमारा, जिसमें f क्या बेटा हमारी, नो डाउट फोकल लेंथ, v क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा, ठीक है। ये लेंस फॉर्मूला हो गया। मैग्निफिकेशन जिसको हम लोग कैपिटल एम या स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला बनता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाँ, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला बनेगा HI/HO, या फिर और करके लिखेंगे m = v/u, v/u, ठीक है। तो लेंस वाले केस में m = v/u होता है। अगर यही में मिरर वाले केस में बताओ बेटा, मिरर वाले केस में तो यहाँ पे हमारा जो m बराबर आता था मैग्निफिकेशन माइनस के v/u आता था, ठीक है, ये भूलना नहीं। तो मिरर वाले में माइनस का v/u और आपका लेंस वाले में प्लस का v/u, ठीक है। तो ये था मेरे स्कूल आपका लेंस फॉर्मूला। इसके बाद हम लोग देखने वाले अब हम देखने वाले हैं बेटा लेंस के बारे में। तो लेंस के बारे में अगर हम देखें तो लेंस क्या होता है हमारा, पावर ऑफ लेंस का क्या मतलब है, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ट और डाइवर्जिंग रे, यानी कि किसी भी लेंस की वो एबिलिटी कि वो कितनी पावर से उसको रेस को डाइवर्ट कर रहा है और कन्वर्ट कर रहा है, वो कहलाता है पावर ऑफ लेंस बेटा, ठीक है। जिसका फॉर्मूला हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P = 1/f पर मीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में निकालेंगे, अगर सेंटीमीटर निकालना तो 100/f, ठीक है, फोकल लेंथ है ना, फोकस। तो सेंटीमीटर में अगर करना है तो आपको ये देना पड़ेगा फॉर्मूला, मीटर में तो ये, ठीक है। यूनिट इसकी डायप्टर होती है फॉर कन्वर्जिंग लेंस, कौन सा बेटा, कॉन्वेक्स। अगर आपका कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस है तो इसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा बेटा, किसमें आएगा, प्लस में, प्लस डायप्टर, ठीक है। और अगर फॉर डाइवर्जिंग, और अगर डाइवर्जिंग लेंस है कौन सा, कॉनकेव, तो हमेशा इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव डायप्टर बेटा, ठीक है। तो ये था हमारा लेंस के बारे में। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मेरे रसगुल्लो कि हमारी पर डे क्लासेस इवनिंग 8 बजे यूट्यूब पर आती है लाइव क्लास, तो कोशिश करें ज्वाइन करने की। बाकी थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मेरे पेपर रसगुल्ला, मेरे टमाटर, दिस इज संजय यादव। आज आपके लेके आए हैं साइन कन्वेंशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। तो बिना देरी किए कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी बेटा, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, ठीक है, तो नो डाउट हमारा कॉन्वेक्स लेंस समथिंग ऐसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। हमें इसके साइन कन्वेंशन देखने हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर F1 to F1, F2 to F2, ठीक है। अब अगर हमें देखना है तो हमें पता है कि इसकी बेटा जो ऊपर की जो भी साइन होंगे वो हमेशा चीजें किस में आएंगी, प्लस में। इधर की चीजें जितनी होंगी हमेशा किस में आएंगी, प्लस में। इधर की सारी चीजें किस में आएंगी बेटा, नेगेटिव में, माइनस में।
और नीचे की चीजें सारी किसमें आएंगी, माइनस में। ठीक है बेटा। अच्छा यही चीज हमारी कॉनकेव के लिए भी अप्लाई होती है ना, तो सेम ही आपकी दोनों ले के लिए है ना। अब अगर बात करें ऑब्जेक्ट, तो बेटा हमें पता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है यू, वो हमेशा इधर ही होता है आपका, तो उसका वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी, किसमें आएगी, हमेशा नेगेटिव में। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया है ना। फोकस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नो डाउट हमें पता है कि आपका जो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका काम होता है कन्वर्ज करना रेस को। ठीक है, रेस को कन्वर्ज करना, एक जगह पे मीट कराना, ये काम होता है। ठीक है, तो अगर हमारा फोकस, अगर हमारा ये है इधर साइड का, ठीक है, F2, अगर F2 हमारा फोकस है तो हमें पता है कि जो हमारा फोकल लेंथ होगी F2 की, वो हमेशा किस में आएगी बेटा, प्लस में, हमेशा प्लस में आएगी। वहीं अगर F1 की बात करें, अगर यह आता है तो हमारा आपका नेगेटिव में आएगा बेटा, किस में आएगा, नेगेटिव में। ठीक है, इमेज की बात करें तो आपको पता है अगर रियल इन्वर्टेड इमेज है आपकी, कैसी बेटा, इमेज की अगर बात करें, अगर इमेज रियल इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड है, ठीक है, यानी कि इस साइड पे बनेगी आपकी, और वो हमेशा आपकी किसमें बनेगी बेटा, इन्वर्टेड का मतलब किसे, आपकी नेगेटिव, नीचे बनेगी, नेगेटिव में आएगी। और अगर वर्चुअल इरेक्ट है बेटा इमेज आपकी, तो वो हमेशा आपकी बेटा पॉजिटिव में आएगी, किसमें आएगी, पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहीं पर यही सारी चीजें अप्लाई होती है, हो जाती है किस पे बेटा, कॉनकेव पे। ठीक है, कॉनकेव का सेम रहेगा, बस आप पहला डिस्कस ले लो एक बार फटाफट से, चलो बस आप इसी का चेंज कर दो। बस एक कॉन्वेक्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, बाकी के साइन कन्वेंशन एकदम सेम रहेंगे, नो चेंज। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा एज इट इज लास्ट टॉपिक। ठीक है बेटा, तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं उससे पहले कि हमारी पर डे लाइव क्लास ऑन यूट्यूब पे शाम को 8 बजे आती है, कृपया करें, कोशिश करें लेक्चर को अटेंड करने की। ठीक है, बाकी का आप अपना रिव्यू दे सकते हो कि हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।